फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पूनम अग्गो, कंसल्टेंट ऑब्स्गाइनी एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे क्यों हो जाता है मिसकैरेज। यूँ तो मिसकैरेज होने के बहुत सारे रीज़न हैं, पर कुछ जो कॉमन रीज़न है वो मैं बताना चाहूँगी। जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम होना, शुगर कम ज़्यादा होना, ये जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, इनका कुछ हद तक मिसकैरेज में रोल देखा गया है। तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप अपना थायराइड चेक करा लें। आपका थायराइड नॉर्मल होना चाहिए और आपकी शुगर्स भी नॉर्मल होनी चाहिए। इसके अलावा किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, बुखार आया है आपको प्रेगनेंसी होने के दौरान में, एक्सर्शन का बहुत कम रोल देखा गया है। यूजुअली लोग सोचते हैं हमने रेस्ट नहीं किया या हम इधर चले गए या उधर चले गए, इस वजह से मिसकैरेज हो गया। तो मैं ये बताना चाहूँगी, इन सब चीज़ों का बहुत ही कम रोल होता है मिसकैरेज में। मिसकैरेज का जो हम सबसे कॉमन रीज़न मानते हैं वो ये मानते हैं कि नेचर की तरफ से ये एक तरह से रिजेक्शन हो गया प्रेगनेंसी के लिए। इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके बॉडी में या ब्लड में कोई दिक्कत है। हो सकता है आप पूरी तरह से स्वस्थ हो, फिर भी मिसकैरेज हो सकता है। हस्बैंड वाइफ दोनों पूरी तरफ से हेल्दी हों, स्वस्थ हों, उसके लिए आप फॉलिक एसिड लें, हेल्थ सप्लीमेंट्स लें, मल्टीविटामिन लें, अपने योगा करें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को फिट रखें, अच्छा खाएं, बाहर की चीज़ें कम खाएं। लेकिन जो प्रेगनेंसी होती है वो 100% फ्रूटफुल नहीं होती है। जैसे किसी पेड़ पे फल लगते हैं तो कुछ फल खराब भी हो जाते हैं। इसी तरह से 100 में से 15 प्रेगनेंसीज अबॉर्शंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। अबॉर्शंस कई तरह का होता है, कई बार ब्लीडिंग हो जाती है, कई बार हार्ट बीट नहीं आती है। एक तरह से नेचर को ये प्रेगनेंसी सही नहीं लगी तो नेचर ने रिजेक्ट कर दिया, जो एक तरह से सही भी है, क्योंकि बहुत कम बार होता है कि अब नॉर्मल प्रेगनेंसी आगे ग्रो करती है। नेचर शुरू में ही प्रेगनेंसी को चेक करती है और अगर उसे लगता है ठीक नहीं है तो उसे अबॉर्ट करा देती है, जो कि पूरी तरह से एक नॉर्मल फिनोमिना है। तो अगर आप मिसकैरेज जैसी दुखदायी स्थिति से निकले हैं तो अपने मन में इस तरह की आशंका ना पालें कि आपके शरीर में कोई कमी है या आपसे कोई गलती होगी, आपने कोई भारी वजन उठा लिया या आपने पपीता पाइनएप्पल खा लिया इसलिए मिसकैरेज हो गया। पपीता पाइनएप्पल में हालांकि मिसकैरेज वाले कंपोनेंट देखे गए हैं, पर वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पपीता खा लिया, वो भी रॉ पका हुआ पपीता खाने के बाद, तो मिसकैरेज का चांस बहुत ही कम हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ये सारी चीज़ें खाते हैं, जो एक्सर्शन भी करते हैं, ट्रैवल भी करते हैं, पर उनकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहती है। मोस्टली तो ये बच्चे के जो गुणसूत्र होते हैं, जिनको क्रोमोसोम्स कहते हैं, उसका कॉम्बिनेशन अगर ठीक नहीं बनता है तो नेचर रिजेक्ट कर देती है। अगर इम्प्लांटेशन सही जगह नहीं हुआ है तो नेचर रिजेक्ट कर देती है। और बहुत कम केसेस में हमें रीज़न देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने बताया कि थायराइड है, शुगर है, आपके यूट्रस की कोई बनावट में चेंजेस हैं, या फिर जिसको कि कंजेनाइटल अनोमली बोलते हैं, या फिर कोई फाइब्रॉइड है, लेकिन या कोई बहुत बड़ा सिस्ट है। लेकिन ये सब चीज़ें जो है ये कम केसेस में ये रीजंस होते हैं। एक मिसकैरेज पे आप बेसिक टेस्ट कराइए, जैसे कि थायराइड, शुगर है, एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड है। बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव टेस्टिंग की उसमें ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन अगर आपके 2 मिसकैरेज हुए हैं तो थोड़े ज़्यादा टेस्ट कराने रहेंगे, और 3 मिसकैरेज के बाद हमें भी ये ढूंढना रहता है कि बार बार मिसकैरेज क्यों हो रहे हैं, क्या पेशेंट में या हस्बैंड में कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो मिसकैरेज कर रही है पेशेंट के एग में और हस्बैंड के स्पर्म में। तो वो बहुत एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। लेकिन शुरुआती मिसकैरेज यानी 1 या 2 मिसकैरेज पे आपको उस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप निश्चिंत रहें कि आपका नेक्स्ट प्रेगनेंसी नॉर्मल होगा। अगर फिर भी बार बार ये दिक्कत आती है तो आपको गायनोकोलॉजिस्ट या डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत पड़ेगी। आई होप कि मैंने आपका कुछ स्ट्रेस कम किया होगा, आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख कर आप पूछ भी सकते हैं।